हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग यूनिट 2 में वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क या कार्य किसे कहते हैं? हम लोगों ने साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा W=FD, F × D। यहाँ F क्या होता था? फोर्स, और D क्या था? डिस्टेंस था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उसके अनुप्रयोग बिंदु द्वारा चली गई दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, इसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी W=F × D। यहाँ D क्या हो जाएगा? विस्थापन, और F क्या हो जाएगा? फोर्स या बल। अब हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं इसमें कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, अचर बल द्वारा किया गया कार्य। मान लो कि किसी पिंड के बिंदु O पर, यह बिंदु O है, अचर बल F है, वो ON की डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, जिससे अनुप्रयोग बिंदु O का विस्थापन OP बराबर S हो जाता है। OP डिस्टेंस है, ये किसके बराबर है? S। तो अनुप्रयोग बिंदु O का विस्थापन OP बराबर S के बराबर हो जाता है। और मान लो कि किया गया कार्य W है, तब OP क्या है? OP देखिए डायग्राम में, OP ON के साथ एंगल थीटा बनाता है, तथा P से बल F की दिशा में ON पर डाला गया लंब क्या है? लंब है PN। तो W क्या होगा? W बराबर होगा F × D, तो यानी F × ON। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इसमें ON क्या है? बेस है, तो ON की वैल्यू क्या होगी? S cos थीटा, तो यानी F × S cos थीटा। तो अनुप्रयोग बिंदु का विस्थापन इंटू बल का विस्थापन की दिशा में वियोजित बार, या हम लोग वेक्टर नोटेशन में इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि W=F × S, F.S। तो डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? FS cos थीटा। तो बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक होता है कब? जब OP बल की दिशा में या बल की विपरीत दिशा के अंदर काम करता है। यदि बल की दिशा में वो काम करता है तब तो कार्य क्या कहलाता है? धनात्मक, और विपरीत दिशा में काम करता है तो क्या कहलाता है? ऋणात्मक। यदि थीटा = 90 हो, हम जानते हैं कि cos 90 = क्या होता है? 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, W=0। सेकेंड पॉइंट हम लोग लेते हैं कि वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, चर बल द्वारा किया गया कार्य। ये कार्य क्या था? ये था अचर बल द्वारा किया गया कार्य है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? चर बल द्वारा किया गया कार्य। मान लो कि एक वेरिएबल फोर्स F जो है वो रेखा OX की दिशा में, ये जो ये लाइन OX है इसकी दिशा में कार्य कर रहा है। यह भी मान लेते हैं कि अनुप्रयोग बिंदु भी इसी दिशा में विस्थापित होता है। यदि बल का परिमाण किसी बिंदु P, ये बिंदु P है, जो कि एक निश्चित बिंदु O से कितनी दूरी पर है? X दूरी पर है, तो मान लो कि फोर्स क्या है? F है, बल का परिमाण क्या है? F है। यदि बल F का परिमाण इस लघु विस्थापन समय में अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता है, तो बल F के द्वारा लघु दूरी Δx यानी P से Q, ये स्मॉल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Δx। तो बल F द्वारा लघु दूरी Δx बिंदु P से विस्थापित होने पर किया गया कार्य किसके बराबर होगा? F × Δx के लगभग बराबर होगा, यानी ΔW=F × Δx, ΔW=F × Δx। इसलिए चर बल F के द्वारा अनुप्रयोग बिंदु को x = a से x = b तक विस्थापित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? W=इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो गई? लोअर लिमिट a और अपर लिमिट हो गई b, यानी a से b तक जाने में किया गया कार्य क्या हो गया? F.dx। Δx इंटीग्रेशन में क्या बन गया? dx बन गया। ये क्या है? वर्क डन किसके लिए? वेरिएबल के लिए।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वर्क डन इन ए एक्सटेंडिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग, एक प्रत्यास्थ डोरी के विस्तार करने में किया गया कार्य। मान लीजिए कि ये एक डोरी है जिसमें इस डोरी का ये जो एक सिरा है ये स्थिर है, एक छोर है ये स्थिर है। इसको हम लोग दूसरे सिरे से खींचकर इस डोरी को विस्तार दे सकते हैं। इसका विस्तार दूसरे छोर को खींचे जाने से किया जा सकता है। मान लो कि डोरी की जो ओरिजिनल लेंथ है, स्वाभाविक लंबाई है, ये क्या है, OP बराबर L, और मान लो इसको A तक खींचा गया, यहाँ तक खींचा गया, तो अब इसकी लंबाई क्या बन जाएगी, ये L थी और ये बन गई X, तो L प्लस X तक खींचा गया, यानी L प्लस X लंबाई तक इसको खींचने पर डोरी कहाँ पहुँच गई, O से A तक पहुँच गई। तो हम जानते हैं कि डोरी में तनाव होता है और वो तनाव हुक्स के नियम के अनुसार किसके बराबर होता है, तनाव प्रति इकाई लंबाई विस्तार के बराबर होता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, किसी भी डोरी में तनाव प्रति इकाई लंबाई विस्तार के बराबर होता है। तो L लंबाई में विस्तार कितना हुआ, x का, तो प्रति इकाई लंबाई विस्तार कितना होगा, x बटा L का। तो तनाव किसके समानुपाती हो गया, x बटा L के। और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा, तो T बराबर क्या हो जाता है, लैम्डा x अपॉन L। ये तो हो गया हुक्स लॉ से, जहाँ लैम्डा क्या है, प्रत्यास्थ गुणांक है। चूंकि डोरी खींची हुई है इसलिए ये जो बल F है, ये जो कि बिंदु P को सदा संतुलन में रखता है, बिंदु P को सदा संतुलन में रखता है, डोरी के तनाव के बराबर होगा और विपरीत दिशा में काम करेगा। तो डोरी को जब खींचा जाता है तो अनुप्रयोग बिंदु का जो लघु विस्थापन है उसमें करने में किया गया कार्य डेल्टा W किसके बराबर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था F डॉट डेल x। अब यहाँ फोर्स क्या काम कर रहा है, टेंशन यानी तनाव काम कर रहा है, तो डेल W इक्वल टू T डॉट डेल्टा x। T की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी लैम्डा x अपॉन L, T की वैल्यू पुट करें लैम्डा x अपॉन L डेल्टा x। तो डोरी की स्वाभाविक लंबाई L से विस्तृत लंबाई L प्लस x तक खींचने में किया गया कार्य। डोरी की ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L, और हम लोगों ने कहाँ तक खींचा इसे, L प्लस x तक। तो इस लंबाई L से L प्लस x तक खींचने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, W इक्वल टू 0 टू x लैम्डा x अपॉन L dx। लैम्डा अपॉन L कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, इंटीग्रेट करें x को तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। तो अपने पास टर्म आ गई लैम्डा अपॉन 2L x स्क्वायर। लैम्डा अपॉन 2L क्या है, कांस्टेंट है। इसको यदि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में डाल दें तो इसका मतलब W क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, यानी W x स्क्वायर के समानुपाती है। यदि डोरी को L प्लस x1 लंबाई से L प्लस x2 लंबाई तक खींचा जाए तो कार्य किसके बराबर होगा, W किसके बराबर होगा, वर्क डन x1 टू x2 लैम्डा x अपॉन L dx। फिर इसे इंटीग्रेट करें, लैम्डा अपॉन बाहर ले आए इंटीग्रेशन से, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लें, x स्क्वायर, अपर लिमिट क्या है x2, लोअर लिमिट क्या है x1, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसके दो फैक्टर कर लें, प्लस वाला फैक्टर यहाँ रखें और ये माइनस वाला फैक्टर है, तो 1/2 ये जो लैम्डा अपॉन L है इसको सेकंड ब्रैकेट में लैम्डा अपॉन L x2 प्लस लैम्डा अपॉन L x1 इस फॉर्म में रखें। यहाँ क्या होना चाहिए, 1 की जगह x1, तो x2 माइनस x1 लैम्डा x2 अपॉन L क्या बन गया, तनाव T2, और लैम्डा x1 अपॉन क्या बन गया, तनाव T1, तो T1 प्लस T2, और ये जो 2 है वो इनके डिनोमिनेटर में ले आए, तो बन गया हमारे पास वर्क डन W इक्वल टू x2 माइनस x1 T1 प्लस T2 अपॉन 2, जहाँ T1 और T2 क्या है, डोरी की लंबाई L प्लस x1 और L प्लस x2 पर टेंशन है या तनाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रत्यास्थ डोरी का विस्तार करने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, कुल विस्तार इंटू डोरी में तनाव के माध्य के बराबर होता है। ये तनाव का माध्य हो गया T1 प्लस T2 अपॉन 2, ये क्या हो गया, इनका मीन हो गया, तो कुल विस्तार इंटू डोरी में तनाव के माध्य के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट है शक्ति या पावर। हम लोगों के पास घरों में आमतौर पे आप लोगों ने देखा है, सभी के घरों में पानी चढ़ाने के लिए हम लोग एक छोटी मोटर काम में लेते हैं। जब आप ख़रीदने जाते हैं तो पूछा जाता है आपसे कि ये कितने हॉर्स पावर की है, आपको कितने हॉर्स पावर की मोटर की ज़रूरत है, 1/2 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। इसका मतलब हॉर्स पावर क्या होता है,
ये कौन सी यूनिट है? तो किसी भी एजेंट द्वारा किया गया कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है। तो यदि किसी अनुप्रयोग बिंदु का लघु समय अंतराल डेल्टा टी में विस्थापन डेल्टा आर हो तो डेल्टा आर बराबर वी इंटू डेल्टा टी, जहाँ वी क्या है? वेग है, वेलोसिटी है। इसका मतलब हुआ कि बल F द्वारा इस लघु टाइम स्मॉल टाइम डेल्टा टी में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर। अब हम डेल्टा आर की वैल्यू पुट करें, डेल्टा आर बराबर किसके बराबर था? वी इंटू डेल्टा टी, तो वी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर यानी एफ डॉट वी इंटू डेल्टा टी। तो कर्ता की शक्ति किसके बराबर हो गई? पावर किसके बराबर हो गई? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बराबर एफ डॉट वी के, एफ डॉट वी के। ये क्या कहलाती है? पावर या शक्ति कहलाती है। तो अभी हम लोगों ने कार्य और शक्ति के बारे में पढ़ा। तो यूनिट्स ऑफ वर्क क्या होती है? कार्य की यूनिट क्या होती है? हम लोग जानते हैं 3 तरह की पद्धतियाँ होती है, FBS, CGS और MKS। तो FBS में यूनिट ऑफ वर्क होती है फुट पाउंडल, CGS में यूनिट ऑफ वर्क होती है अर्ग और MKS में यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल। ये कुछ कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं। 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 981 अर्ग, 1 kg इंटू मीटर इक्वल टू 9.8 जूल या 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 फुट पाउंड किसके बराबर होता है? 32 फुट पाउंडल के बराबर होता है। तो 1 फुट पाउंड इक्वल टू जूल के बराबर, ये हमारे पास जूल में कन्वर्ट हो गया, ये जूल के बराबर इतना जूल होता है, यानी 1.346 जूल लगभग ये वैल्यू होती है। अब हम लोग देखें यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, शक्ति की यूनिट क्या होती है। अभी हम लोग मोटर के बारे में बात कर रहे थे, हॉर्स पावर के। अब हम लोग इसमें हॉर्स पावर को देखेंगे कि FPS में यूनिट क्या होती है। FPS में कार्य की दर 1 फुट पाउंडल प्रति सेकंड होती है, और FPS में जब कार्य करने की दर 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड हो जाए तो ये कहा जाता है कि ये एक अश्व शक्ति के साथ कार्य संपन्न हो रहा है। अभी हम लोगों ने कहा कि कार्य की दर किस में होती है? 1 फुट पाउंड प्रति सेकंड में होती है, और जब यही कार्य की जो दर है ये 550 या 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि एक अश्व शक्ति कार्य हो रहा है। यानी एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर का मतलब क्या हो गया? 550 फुट पाउंड पर सेकंड। तो यदि कर्ता द्वारा या एजेंट द्वारा लगाया गया बल जो है वो F हो और उसका किसी समय वेग V हो तो किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है? F इंटू वी, फुट पाउंड पर सेकंड, क्योंकि हम FPS की बात कर रहे हैं। तो यदि उस कर्ता की अश्व शक्ति हॉर्स पावर H हो, कैपिटल H से डिनोट करते हैं हम लोग हॉर्स पावर को, H हो तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है? FE अपॉन 550, या फोर्स F इक्वल टू 550 H अपॉन V, पाउंड भार। ये फोर्स आ गया किस में? ये फॉर्मूला आ गया। इसमें H क्या है? अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर है। उसके बाद हम चलते हैं CGS में। CGS में कार्य करने की दर 1 अर्ग प्रति सेकंड होती है। इसी तरह MKS में कार्य करने की दर 1 जूल प्रति सेकंड होती है। अब ये कुछ कन्वर्जन है कि 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकंड के, या 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकंड के। इसी तरह 1 अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 550 फुट पाउंड पर सेकंड या 746 अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रत्यास्थ डोरी की स्वाभाविक लंबाई L है और इसका प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा है। अपने को सिद्ध करना है कि तनाव T1 से T2 तक किया गया कार्य है ये किसके बराबर है? L अपॉन 2 लैम्डा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर के बराबर है। हम लोगों को डोरी की नेचुरल लेंथ या स्वाभाविक लंबाई कितनी दी है? L। अब हम मान लेते हैं कि OA बराबर है A और OB बराबर है हमारे पास स्मॉल b, इनकी लेंथ मान लेते हैं। मान लो कि T1 और T2 जो हैं ये तनाव है। डोरी के बिंदु A पर तनाव क्या है? T1, और डोरी के बिंदु B पर तनाव क्या है? T2 है। तो T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? लैम्डा अपॉन L। अभी हम लोगों ने हुक्स लॉ के लिए देखा था कि तनाव T1 का मान किसके बराबर होगा? लैम्डा
एक्स की जगह क्या हो गया ए माइनस एल, ए लंबाई तक हम लोगों ने डोरी को खींचा तो क्या बन गया ए माइनस एल अपॉन एल। इसी तरह T2 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन एल बी माइनस एल। मान लीजिए कि OP की वैल्यू क्या है x और PQ ये जो लेंथ है वो क्या है डेल्टा x। तो जब डोरी को P तक खींचा जाता है, यहाँ तक खींचते हैं हम डोरी को, तो तनाव क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन एल एक्स माइनस एल, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ क्या है एल है। तो कहाँ तक बढ़ाया आपने x तक, तो x माइनस एल, तो प्रति इकाई लंबाई विस्तार क्या हो जाएगा x माइनस एल अपॉन एल। तो डोरी को P से Q तक खींचने में तनाव के विरुद्ध किया गया कार्य किसके बराबर होगा लैम्डा x माइनस एल अपॉन एल इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है T है, कार्य किसके बराबर होगा T डेल्टा x। अभी हम लोगों ने कार्य में पढ़ा था T डेल्टा x, तो ये वैल्यू हमारे पास T की आ गई। तो T डेल्टा x, तो तनाव के विरुद्ध A से B तक खींचने में किया गया कार्य x बराबर A से लेके B तक, ये लिमिट हो गई लैम्डा अपॉन एल x माइनस एल डी एक्स। अब हम क्या करें, इसे इंटीग्रेट करें, लैम्डा अपॉन एल कॉन्स्टेंट है तो हाफ x माइनस एल का स्क्वायर और लोअर लिमिट A और अपर लिमिट B, या लैम्डा अपॉन 2l, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर था, x माइनस एल का होल स्क्वायर हम अपर लिमिट रखेंगे तो क्या बन जाएगा b माइनस एल का स्क्वायर माइनस a माइनस एल का स्क्वायर। ये क्या बन गया a माइनस एल का स्क्वायर। तो L अपॉन 2 लैम्डा, ये कहाँ से L अपॉन 2 लैम्डा, एक्चुअल में क्या है हम लोगों को क्या बनाना है T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बनाना है। T1 और T2 की ये रही वैल्यू, T2 की वैल्यू लैम्डा अपॉन एल बी माइनस एल, तो T2 स्क्वायर क्या बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बी माइनस एल का स्क्वायर। इसी तरह T1 स्क्वायर क्या बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए माइनस एल का स्क्वायर। तो b माइनस एल का स्क्वायर ए माइनस एल का स्क्वायर, तो हमारे पास टर्म है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए लैम्डा अपॉन एल का स्क्वायर। इसके लिए हम लोग क्या करें, लैम्डा अपॉन एल को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो मल्टीप्लाई किया वो तो बन गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इस टर्म को तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, और जिसको हमने डिवाइड किया था लैम्डा अपॉन एल, तो वो टर्म क्या बन गई एल अपॉन लैम्डा, तो ये बन गया एल अपॉन 2 लैम्डा, ये टर्म यहाँ से आई है। तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बी माइनस एल स्क्वायर और लैम्डा अपॉन एल स्क्वायर ए माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये पहला टेंशन के तनाव क्या बन गया T2 का स्क्वायर, और सेकेंड वाली टर्म क्या बन गई T1 का स्क्वायर। तो अपने पास वर्क डन क्या आ गया, कार्य क्या आ गया L अपॉन 2 लैम्डा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।